एवरीवन, वेलकम टू एमएस व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्निंग से। और अभी मैं जाऊंगी एक्सरसाइज करने के लिए। आप मेरी एक्सरसाइज एंजॉय करिए, फिट रहिए, बॉडी को फिट रखिए, माइंड को फिट रखिए और मेरी तरह फेस पे ग्लो भी लेकर आइए। देखिए ये सब एक्सरसाइज का ये असर है। खाइए कम और मेहनत कीजिए ज़्यादा। मैं भी यही करती हूँ, खाती तो हूँ, दोपहर में लंच में काफ़ी कुछ खाती हूँ, बट रात को मैं अवॉइड करती हूँ खाना पीना। आप लोग वीडियोस में देखते हो मेरे, मैं जो भी ब्लॉग दिए हैं आपको बताया है। तो रात को बहुत ही लाइट मैं कोशिश करती हूँ खाने की। ज़्यादा भूख लगती है तब देखते हैं, बाकी रात को लाइट खाना रहता है। तो बस एक्सरसाइज करूँगी, मॉर्निंग रूटीन दिखाएंगे आपको सारा। बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी 28 से। हस्बैंड गए हैं शिरडी, वो आएंगे अभी 2 दिन में वापस। तो बस अकेली सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ सारी चीज़ें। ब्लॉग पसंद आया करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और नए हैं मेरे चैनल पे तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे शॉर्ट एंड लॉन्ग आप लोगों को मिल जाए। और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फैमिली प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए रील्स वीडियो देखकर आप छोड़ देते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। रील्स वीडियो इसीलिए मैं बनाती हूँ कि आप लोग चैनल पर जाएं और विजिट करें, देखें थोड़ा सा। और देखिए बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए आगे। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं बढ़ पाऊँगी आगे, और काम करने का मोटिवेशन मेरे को आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग करते हो सपोर्ट तो काम करने में मज़ा आता है। तो चलिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए यूट्यूब पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, तो आ गई हूँ मैं अभी जिम से, एक्सरसाइज वगैरह कर ली है देखिए, और काफ़ी फिट फाइन हेल्दी हो गई हूँ। देखिए फेस पे ग्लो है अच्छा खासा, और फेस पे ग्लो तो एक्सरसाइज करने से ही आता है। और खाना कम खाइए, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, मेहनत कीजिए। रात को कम खाइए, अवॉइड करिए रात को, और दिन में दोपहर में लंच खाइए, जितना खाया जा सके आपसे खाइए। फ्रूट्स खाइए, आजकल अच्छे अच्छे फ्रूट्स चल रहे हैं, संतरे चल रहे हैं और ग्रेप्स चल रहे हैं, और
केले, ये सब चीज़ें जो सीजनेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं आप लोग उनको खाइए। देखिए, और जो जैसे कि आजकल वाटरमेलन आ रहे हैं, मस्क मेलन आ रहे हैं, तो कोल्ड स्टोर के आ रहे हैं, तो आप लोग, मैं ये कहूँगी कि उनको ना खाइएगा आप लोग, क्योंकि बीमारियाँ हैं। देखिए, आप अगर तरबूजा खरबूजा खाएंगे, कोल्ड स्टोर का खाएंगे, इंजेक्शन वाला खाएंगे, उन पे पता नहीं क्या क्या केमिकल लगाए जाते हैं, वो सब, और वो सब आपके पेट में जाएंगे तो बीमारियाँ पैदा होंगी। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए, शोबाजी में ना कुछ नहीं रखा है। लोग सोचते हैं कि हम महंगे फ्रूट्स खा रहे हैं जी, और तरबूज खा रहे हैं, खरबूज, क्योंकि जब सीज़न की जो चीज़ें होती हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, वो नॉर्मल प्राइस में होती है, 40 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। लेकिन जो सीज़न के नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले महंगा करके बेचते हैं उनको। तो आप लोग सावधान हो जाइए इस चीज़ को लेके, मत खाइए। कोई ज़रूरी नहीं है खाना, सीज़न वाली चीज़ें खा सकते हैं आप लोग बीमारियों से बचने के लिए। तो बस मैं यही एडवाइस मेरी रहती है, जो चीज़ मेरी एक्सपीरियंस में लाइफ में करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, इस चीज़ से हमें फ़ायदा भी हो रहा है। डॉक्टरों से बचे रहते हैं, थोड़ा सा कोशिश रहती है कि डॉक्टरों से बचे रहें, दवाइयाँ ना खाएं। तो देखिए, मैं बार बार बस जब भी घर के ब्लॉग्स मेरे बनते हैं तो बस यही बोलती हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत छोड़िए, अवॉइड बिल्कुल भी मत करिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और अच्छा खाइए। और बंद करो। तो बस चलिए, अब मैं पीऊँगी पानी, गर्म पानी, एंड उसमें डालूँगी नींबू, लेमन वाटर। आप लोग देखते हैं, लेमन वाटर और शहद 1 चम्मच। चलिए एंजॉय कर लेते हैं। एंड अभी मैं माइलो को घुमा के लेकर आऊँगी थोड़ा सा। फिर हाँ भी दो उसको। देखिए, बंधने के लिए तैयार नहीं है ये। और देखो, जाने से पहले कितना खुश होता है। ये देखिए, बाहर घूमना है इसको तो खूब खुश होना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कोई नहीं, बिना बांधे ले जाओ, बिना बांधे भी तो घूम नहीं, रहा बिना है। बांधे नहीं, बेटा भाग जा। घूम लेता है अभी ये। मैं जाऊंगी नहीं, मैं लेकर नहीं जाऊंगी, लेकर नहीं जाऊंगी, लेकर नहीं जाऊंगी, लेकर नहीं जाऊंगी। कोई नहीं भागता, बैठा है। आपसे भाग जाता होगा वापस से। मैंने भी एक बार इसको छोड़ के घुमाया था। देख ले, फिर से निकल गया। पिटाई करूंगी, बहुत ज्यादा पिटाई करूंगी। बैठा रही हो, टॉयलेट करता रही हो, अंधे बच्चों की तरह बाथरूम में सोफे लेकर नहीं जाऊंगी। चल अब निकाल रहा। ये देखिए, फ्रेंड मिल गया है इसका। ये देखिए, ये देखिए, माइलो का फ्रेंड मिल गया ये। और देखो कैसे चढ़ जाता है, ये देखिए, पागल हो जाता है बिल्कुल। माइलो, फ्रेंड मिल गया तेरा। ये देख, चल चल। ना, गंदी बात। इसको भी टॉयलेट आ गई। और देखो, माइलो को देख के इसको भी आ गई टॉयलेट आ गई। और इतनी है, हैं? क्या करते हो जब देखो? क्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्या है? छोड़ो, नीचे हटो। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ यहाँ पे पार्क में। कोई नहीं होता वैसे इस टाइम पे पार्क में। देखिए, खाली पड़ा है बिल्कुल। मायरो, चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट। गाइस, आंटी हैं, देखिए, मिलती रहती हूँ मैं इनसे। ये देखिए, आँख बनी है अभी आंटी की। क्या प्रॉब्लम थी आंटी आँख में, बताना। मेरी आँख में मोतिया करवाया बेटा। अच्छा, कब कराया था? 9 तारीख को। अच्छा, कितने दिन का परहेज है? परहेज बेटा चश्मे का तो 1 महीने का दिया। 13 तारीख को फिर चेक करवा के आनी है, उसके बाद पता लगेगा। दूसरी भी बनवानी है, 13 तारीख को बताएंगे कब बनेगी। दूसरी भी? दोनों में मोतियाबिंद है? दोनों खराब है।
हाँ लगी 30-35 मिनट बस। कौन से हॉस्पिटल में कराया था? है कौन से हॉस्पिटल में कराया था? दिल्ली बस अड्डे के साथ में है कोई, तो उसका नाम याद नहीं है मेरा। अस्पताल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा। अब की बार जाऊंगी जब, या तो मैंने जब भी करे शाम को, या तो बहू से करूँ पूछ के आऊँ तो सुबह तक मैं भूल जाती हूँ। कोई नहीं, चलो ध्यान रखो अपना आप। भाई ध्यान तो ऊपर वाला रखेगा। नहीं नहीं, आप रखोगे तभी ऊपर वाला रखेगा। ध्यान तो तेरा लग रहे, बेटे ने तो 1 लाख रुपया लगा दिया मेरी आँख पे। तो बेटों को बड़ा बड़ा इसीलिए करते हैं कि वो माँ बाप का ध्यान रखें बुढ़ापे में। देखो दूसरी पे भी लगाने के लिए तैयार है। बेटे तो मेरे तीनों ही ऐसे हैं, लेकिन मेरा तो माल के ना है किसी का। अरे नहीं, सब बढ़िया है, सब ठीक है। चल बेटा गाइस, तो जब भी मैं पार्क में आती हूँ इधर यहाँ पे माइलो को घुमाने के लिए, तो आंटी मिल जाती हैं और बस बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा इनसे। अच्छा लगता है, यहीं पे रहती हैं आंटी और ठीक लगता है बातचीत करके। थोड़ा सा इसी टाइम पे मैं थोड़ा बहुत बातचीत कर लेती हूँ, बाकी तो पूरा दिन निकल ही नहीं पाती। अभी भी मैं माइलो के चक्कर में ही आती हूँ यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा आंटी जो भी अड़ोस पड़ोस की होती हैं वो मिल जाती हैं तो बातचीत हो जाती हैं, वरना तो फिर सारा टाइम घर में काम काम और बस काम। अच्छा लगता है थोड़ा सा 10 या 15 मिनट में यहाँ पे स्पेंड करके जाती हूँ जिम के बाद, और बस फिर सारा दिन घर में रात के 11 बजे तक। तो वीडियो बनाते होंगे उसमें। किसमें? सूरज कुंड में? सूरज कुंड में आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन जब मैं गई थी? तब क्या तारीख दिन हम गए तो तू हरे वो तो थोड़ी सी उड़े के मिली वो चौकी नंगारे से बाजरे। हाँ, मैंने डांस किया था, हरियाणवी डांस भी किया था वहाँ पे। डांस तो मैं ना देखे, पर मैं तो खड़ी देखी फोन लेके बना रही जब। अच्छा हाँ, डांस करते ना, डांस तो मैंने कई जगह किया था, हरियाणवी भी किया था और राजस्थानी भी किया था। वहाँ डांस तो कई जगह है रो। डांस तो बहुत मजेदार जगह है, अब तो खत्म हो गया, 19 तक तो था। आप नहीं गए थे सूरज कुंड? मैं तुझे बताना लिया ना, जो सूरज कुंड गए। अरे सूरज कुंड तुम गए थे? हाँ, तुम सूरज कुंड टिकट ली तुमने? तेरे से फोन नहीं करे हमने, हमें बड़कल गई थी जब तो सूरज कुंड गए उस दिन। यार सूरज कुंड तुम टिकट फोन नहीं उठाया, मुझे नहीं पता। तुम सूरज कुंड टिकट ली थी? हाँ, तुम मुझे बताती, हमारे पास पड़े थे 120 रुपए की टिकट थी, लेकिन हमें तो फ्री में एंट्री मिल गई थी आंटी। पुलिस की वजह से ना। एक पोता लग रहा हुई, जब हम देख के निकले ना उसमें थे, जो गेट पे मिला जब मैं करा दादी तेने फोन करके भैया हम पे फोन, एक बामन को लड़का लग रहा वहाँ पर, तो हमने कई फोन करे। यार तो न मुझे बतानी थी, हमारे नीचे वाला DSP है, उसके अगर पास पड़े थे घने ही। तो फोन ही ना उठाए भाई, हम क्या करें? फ्री में घूमे आते। नहीं, बच्चों की तो आधी टिकट लगती है उसमें, बच्चों की तो आधी थी। अगर आप बच्चों का जैसे आई कार्ड वगैरह कुछ दिखा दोगे तो आधी टिकट थी, लेकिन जो बड़े हैं लोग, लड़का की तो लई नहीं, इतने बड़े था वो 3 साल का आज हुआ है। हाँ, तो 3 साल से नहीं, 3 साल तक की टिकट थोड़ा है, 3 साल के बाद टिकट है, आधी है वो भी बच्चों की, वो भी आई कार्ड दिखाने पर है। तो गाइस बस आंटी से बातचीत हो गई है, अच्छा लगता है काफ़ी, और आँख बनी है बेचारी आंटी की। तो लोग कहते हैं घूमो मत, लेकिन देखिए आँख बनती है, मोतियाबिंद का जब भी ऑपरेशन होता है तो घूमना ज़रूरी है। और जो सुबह की मॉर्निंग की घास होती है ना, 5:45 बजे की, 5:30 बजे की, उस टाइम पे घूमना चाहिए। लोग तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, कब तक लोगों की बातें मानेंगे। देखिए अपने हिसाब से चलिए, जो आपको ठीक लगता है, गलत रास्ते पे नहीं। सही चीज़ें इतनी उम्र में इतना तो पता होता ही है कि क्या सही है और क्या गलत है। पता नहीं लोग क्यों पढ़ाने में और सिखाने में लगे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी उन पर ठीक नहीं करी जाती है, अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे लोगों के उंगली लगानी है फालतू फंड में। गाइस एक कुत्ता दिखाती हूँ आपको, इसको भी उंगली लगानी है। देखो देखो, इसको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि माइलो घूम रहा है। ये देखिए जा रहा है भक्के, आजा 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 आजा। देखो गाइस, ये देखिए देखो, हाँ आजा आजा। गाइस ये देखिए, हमारे इन बच्चों के एग्जाम है और सारा दिन ये टीवी देखते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, हम मानते नहीं है बिल्कुल भी कहना।
कब तक टीवी देखनी है? हैं? संस्कृत का एग्जाम है, उसकी क्लास में प्रैक्टिस कर ही लिया है, बहुत सारी फ्री तो घर में प्रैक्टिस नहीं करनी होती क्या? क्लास में क्या? चलो ये मुंह में मत डालो, ये निकालो मुंह में से, बंद करो टीवी। चलो चलो पढ़ने बैठो फटाफट। तब हम तब तक खाना नहीं खा लेते, तब तक हम टीवी बंद करेंगे। बाल ऊपर करो, माथे पे लदे रहते हैं, छोटा हो जाएगा माथा। चलो नहाओ पहले, नहा के मिलेगा खाना। चलो जाएंगे, आप पहले खाना तो बनाने की तैयारी कर लो। चाय तो पी ली ना? नहीं, मैंने वो भी नहीं पी। तो तू उठी अभी है सो के? वंश पूरी फिनिश कर दी ना कटोरा भरी? ऐसे मत करो, मोबाइल ये खराब होता है। सीधे बैठो। और सोफे का क्या हाल कर रखा है ये? हैं? ना क्या बेटा, पहले चलो जा रहे हैं, ब्रश करो और नहाओ पहले, फिर उसके बाद तुम्हें खाना रेडी मिलेगा। माइलो को नहला देती हूँ पहले। तो गाइस ये देखिए हमारा माइलो हो गया बहुत ही सुंदर, नहा धो के एकदम चमक गया है, वाइट हो गया। चलिए इसकी थोड़ी सी ना कॉम कर देते हैं, क्योंकि जो नहाने के बाद कॉम करते हैं तो जो भी इनका हेयर फॉल होता है ना वो सब कॉम में आ जाता है। तो डॉग की अगर आप मतलब रखो तो नहलाओ, नहला के देखिए इस तरीके का कॉम आता है। तो बस इसे कॉम कर दीजिए इसकी, डॉग्स की करो, जिससे कि इनके जो भी बाल निकलते हैं एक्स्ट्रा बाल वो सारे इस कॉम में आ जाते हैं। तो घर में फिर झड़ते नहीं तो इनके बाल काफ़ी हेयर फॉल होता है डॉग्स का। देखो कितने मज़े से कराता है माइलो, मज़ा आ रहा है ना। करके दिखाओ, घूमर 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 घूमर। गाइस ये देखिए बहुत कहना मानता है, ये देखिए। चलो एक बार और, एक बार, गुड बॉय। घूमर 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 घूमर, गुड बॉय माइलो घूमर। बस चक्कर आ जाएंगे ज़्यादा। गुड बॉय, मेरा गुड बॉय है। कितना कहना मानते हो तुम, है कितना कहना मानते हो, एकदम गुड बॉय हो। चलो एक बार और करके दिखाओगे? चलो घूमर 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 घूमर, अरे घूमर खुजली हो गई। घूमर 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 घूमर। ये देखिए बहुत समझदार हो गया। बस 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 बहुत हो गया। चलो 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 बस बहुत है। कितना मानते हो आप? गुड बॉय हो गए हो, एक नंबर के गुड बॉय हो गए हो आप। मम्मी का इतना कहना मानते हो, हैं जय जो कह देती हूँ वही मानते हो। कितने अच्छे बच्चे हो गए हो तुम, गुड बॉय बाबू है तुम। चलो अभी क्या खाना है? तुम नहा धो के हो गए हो फिट, क्या खाओगे बताओ? पेडिग्री भिगो देते हैं तुम्हारे लिए, या फिर रोटी खाओगे? बताओ 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 क्या खाना है? बोलो क्या खाना है, बोलना और सीख जा महाराज। तो गाइस ये देखिए सफाई हो चुकी है हमारे घर की, पूरी कंप्लीट हो गई है सफाई। सफाई हो चुकी है। गीता सुबह ही कर जाती है, जल्दी आके कर जाती है,
तो गीता आ जाती है 9:30 के आसपास आ जाती है, तो पूरा काम ख़त्म कर जाती है। और जो भी पीछे रह जाता है जैसे कि डस्टिंग वगैरह वो मैं खुद कर लेती हूँ फिर बाद में। और देखिए यहाँ पे ये बहन भाई पढ़ रहे हैं और वंशी पढ़ा रही है वंश को, यहाँ पे इसके एग्ज़ाम की तैयारी करा रही है, ये इसका टेस्ट ले रही है। सीधे बैठो पहले तो। और ये देखो पैंट कहाँ जा रही है पीछे, पजामे ऊपर करो, निक्कर दिख रहा है पीछे। वंश निक्कर दिख गया, ऊपर बैठो, तरीके से बैठो, तरीके से। नेक्स्ट दीदी, बीमारी है हमारे घर में आदमियों की कि ये चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, कहना मानने ना मानने की बीमारी है। ये देखिए ये अब कहना नहीं मान रहा है मेरा बिल्कुल भी। तो आप लोग ऐसे बच्चे के लिए कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, ये बच्चे जो कहना नहीं मानते तो इनको मारा जाए, पीटा जाए या क्या सलूक किया जाए इनके साथ? बैठेगा सीधे कि वीडियो के बाद पीटूंगी फिर? क्या केस में? ये देखिए सीरियस बच्चा है, सीरियस होकर पढ़ाई करा रहा है। एक्सरसाइज नहीं कर रखी इसने बिल्कुल भी हैं? करा बेटा इसको, कराइए। नहीं कर रखी। कितने चैप्टर आ रहे हैं इसके? फाइनल है ना? हैं? 4? ये नहीं आ रहा। 4 की तैयारी है। ये तो कर, ये देखो मेरे कपड़े पहने आई। दीदी पीछे तूने इसके कपड़े क्यों पहने? सारे ऊपर से लेके क्यों तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? पूरी अलमारी भरी पड़ी है। जब देखो जब इसके कपड़े पहनती रहती है। आप कपड़े निकाल। नहीं जाके देखना, क्या मुझे पता है, मैं रोज घर मेंटेन कर रही हूँ, सारी चीजें मेंटेन कर, मुझे पता नहीं है तेरे पास कितने कपड़े हैं कितने नहीं है, मुझे नहीं देखना। नहीं आप देख लो। उसके कपड़े उतार के आओ और अपने पहन कर आ जा। नहीं कपड़े ये कम कोई आती है इसकी टी शर्ट। हाँ तो आज पहन लेंगे, ठीक है चल आज पहन लेंगे, आज पहन लेंगे बेटा। पहनती है मेरे कपड़े। ओहो बहस कम किया करो, थोड़ी सी बहस मत किया करो ज्यादा। इसको तो मैं टेस्ट लूंगी भी नहीं ना, ये तब भी टॉप करेगा, दिक्कत इसकी है। चल जा जल्दी जा, जो काम के लिए बोला है वो काम कर फटाफट और पढ़ने बैठो। चल एग्जाम। और टीवी चला मत लेना बिल्कुल भी, आज टीवी चलना जाए, पढ़ेगी तो मैं पढ़ूंगी। टीवी आज चलना जाए बिल्कुल भी। पढ़ेगी नहीं, टेस्ट लूंगी मैं सीधा, पढ़ने का टाइम नहीं है, कल पेपर है। तू सीधे बैठेगा, ये पेंसिल मुंह में से निकाल के, पेंसिल निकाल मुंह में लग जाएगी इधर, और नाड़ा अंदर कर। माने माइलो को घुमा के ला दो, डंडा लेकर आई हो। ज्यादा शौक है नाड़ा बाहर करने का, अंदर करे इस नाड़े को। वो नीम की डंडी लेकर आओ, वो आज काम आएगी। कहाँ नीम की डंडी? पावा लाए तो थे, हाँ लेकर आती हूँ। गाइस आज ये ना नीम की डंडी से पिटेगा। माइलो के लिए हम डंडी लाए थे तोड़ के, अब ये पिटेगा क्योंकि ये ना इसकी इतनी गंदी हरकतें हो रही हैं आजकल कि हट जा यहाँ से, हट जा, पिटेगा तू आज, हट जा, हटियो। डंडी है कहाँ? लड़के में जोर आ गया है गाइस, ये देखिए अभी तो छोटा सा है, ये बड़े होके तो पता नहीं क्या करने वाला है, हैं? अभी से मेरा हाथ रोकता है ये, हैं? मुँह पे मारूंगी इसके। हट जा डंडी लेने, चल वहाँ पर, चलो ठीक है तो चल पढ़ ले, चल 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 तो जा, ठीक है नहीं मार रही, नहीं ले रही ना, जा नहीं ले, जा चल जा, चल जा पक, चल सीधे बैठ पहले तू। सोनी के लिए लेके आ रहा तू क्यों यहाँ धूप में बैठा है? अंदर चल, चलो अंदर। नहीं अब इसे नहीं गर्मी लग जाएगी, चलो अंदर, वैसे उसमें उल्टी करी है इसने, चल चल अंदर चल, चलो अंदर। समझ में नहीं आती क्या बात है किसी के भी, इंसानों के कुत्तों के। तो गाइस जानवर इंसान सब गड़बड़ है हमारे इस घर में, कैसे सुधार है समझ ही नहीं आता। तो गाइस ये देखिए मानवी कर रही है यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा, कपड़े निकाल रही है, ये करेगी अभी, चलो जल्दी कर दो फटाफट से। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मानवी कर रही है कन्हैया की सेवा, चलिए आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे कन्हैया के। और ये देखिए कर रही है पूजा। तो संस्कारी बेटी है हमारी, वैसे तो कहना मान जाती है कभी कभार। मानती वो लड़की आगे बैठी ना, लड़की नहीं है दीदी है वो, लड़की नहीं बोलते, गंदी बात है। तो गाइस यहाँ पे माइलो का खाना भी रेडी हो गया है, देखिए खा लेगा ये। मैं वो देती हूँ 10 मिनट पहले पेडिग्री। माइलो ईट फूड, खा लो खा लो, ईट फूड, खाओ खाओ खाओ, ईट फूड।
खा लो। गुड बॉय, मजा आ रहा है। फ्रेश फ्रेश पेडिग्री खा लो जल्दी से। क्या हुआ? जिस दिन माइलो नहाता है उस दिन ये बहुत अच्छा सा फील करता है और बड़ा ही सुंदर लगता है। देखिए एकदम वाइट। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं ऐसे 2 दिन में नहला दिया करूँगी। कोशिश तो पर डे की रहेगी, बट इतना टाइम नहीं होता। तो देखते हैं। देखिए इनकी केयर भी बिल्कुल बच्चे की तरह ही करनी पड़ती है। डॉग्स की भी खुश नहीं रहते वरना अगर नहीं करेंगे तो। बच्चे जब हम किसी भी एनिमल को पालते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसकी खुशी की जिम्मेदारी, उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को रखते हैं इसी तरह से डॉग को भी रखना चाहिए। जो भी पेट आप पालते हैं, डॉग हो कैट हो। बाकी कैट के लिए मैं नहीं बोलूँ, कैट तो अच्छी नहीं होती घर में पालना, बरकत नहीं चाहती कैट। और डॉग बरकत चाहते हैं और डॉग पालने से घर में बरकत होती है। बट कैट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को भी। तो आप लोग कैट बिल्कुल भी मत पालिए, बिल्लियाँ अच्छी नहीं होती हैं। सभी देवी देवताओं की जय बोलो, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री। देखिए गाइस, यहाँ पे इंसानों को एक बार भी खाना नहीं मिला। ये मस्त आराम से पेडिग्री खा के और ये संतरा भी उठा के ले आया है। देखिए इसको अब संतरा खाना है, ये ऑरेंज खाना है और पेडिग्री खा के नहा धो के मस्त बैठे हुए हैं। ऐश हो रही है भाई साहब। गाइस यहाँ पे वंश भी नहा धो के बन चुका है, मेरा बेटा राजा बाबू। ये देखिए, और आपको अभी ये सुनाएगा, कुछ सुनाएगा आपको। देखिए चले रैप सुनाएगा, रैप। तो गाइस अभी वंश आपको रैप सुनाने वाला है, मेरा बेटा। ये देखिए, तो वंश स्टार्ट। 1 2 3। पहले बाल खरीदते से साइकिल में रहता था, शादी पड़ती पैंट तेल कानूस बैठा था, स्पोर्ट्स में आ गया था, यूपी में धंधा था, पता नहीं मैं कैसे था। मैं बड़ा वो सब बंदा था, तो दोस्तों पे बाइक थी, मुझे साइकिल के पास नहीं आता, बस जमीन में रहते थे, खेलने कूदना पड़ता था, भगा दे मुझको। मैं पानी टंकी पे जाता तो भगा दे मुझको। फेसबुक व्हाट्सअप मेरे काम की चीज़ नहीं थी। डांस सीखना चाहते थे पर जिम में इतनी फीस नहीं थी। 2 बजे स्कूल, 3 साल का ट्यूशन, लाइट नहीं चल रही थी पर वो चलाता है इल्यूजन से कॉन्वर्टेशन वाली। मैंने बात खड़ी, मैं लिखते रहा। मैंने एक दिन तो रात गई नॉर्मल टेंट, एक जंगल में दूसरी रहते और वो लोग आज मिलते और पूछते हैं कि ओए उधर पर मैं तेरा भाई हूँ, एक रब सुना दे, मैं तेरा मत। मैं सोचता हूँ या वो चपकाते दोस्त के दोस्त की जो होती, वो चपकाते दोस्त पत्थर की मोड़ती को टाइम मशीन लाओ, मैं पहले ग्रुप न जाऊँगा, लपड़ा बनने वाला हूँ, ये सबको बताऊँगा। वेरी गुड। तो गाइस अभी मेरे बेटे ने सुनाया, देखिए रैप। तो गाइस एक कमेंट बनती है मेरे बेटे के लिए, वंश के लिए, और बस एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। रैप शौकीन है थोड़ा सा इस टाइप का। कह रहा था मम्मी मेरी बहुत दिन से आपने वो वाली वीडियो नहीं बनाई रैप वाली, तो मैंने कहा बेटा जब नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे तब डालेंगे, तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस आज है छुट्टी का दिन और बच्चों को खानी है मैक्रोनी, रोटी सब्जी नहीं खानी इन लोगों को। तो परेशान करते हैं गाइस, बहुत तंग करते हैं ये लोग। कह रहे हैं कि हमें रोटी सब्जी नहीं खानी है, रोटी सब्जी तो आप रोज़ ही खिलाते हो। तो बस मैं इनके लिए जा रही हूँ मैक्रोनी लेने। बंद कर लो गेट बच्चों, बंद करो। कह रहे हैं रोटी सब्जी हम रोज खाते हैं, आज मैक्रोनी खानी है। बाकी मेरा मन था कि आज स्प्रिंग ऑनियन की सब्जी बनाऊं, लेकिन अब बच्चों को नहीं खानी तो मैं अकेले के लिए क्या करूँगी बना के। आलस आता है गाइस मुझे अपने लिए खाली बनाने में। बच्चों की चॉइस से ही चल लेते हैं अब तो, थोड़ा सा ना माननी पड़ती है इन लोगों का थोड़ा सा कहना। अब बार बार 10 बार तो बनाया नहीं जाता। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट। फाइनली
ज़्यादा स्टोर करके मैं रखती नहीं हूँ, जब यूज़ करते हैं ना चीज़ें तभी लेकर आती हूँ साथ की। तो गाइस आधी आदमी हूँ मैं और आधी लेडीज़ हूँ, दोनों चीज़ें हैंडल करती हूँ, आदमियों का काम भी और लेडीज़ का भी। तो मेरी तरह बनिए अगर लाइफ में सक्सेस होना है आप लोगों को, बेटर वाली लाइफ जीनी है तो देखिए सारी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ज़्यादा किसी के भरोसे रहेंगे ना आप तो फिर रिमोट जो है आपकी लाइफ का उन्हीं के हाथ में ही रहेगा। जौन सा चैनल बदलेंगे ना उसी चैनल के हिसाब, वो अपने हिसाब से चैनल देखेंगे फिर। तो बस इस वाली बात से मेरी काफ़ी सीख मिलती होगी आपको। तो बस यही कहूँगी मैं हर लेडीज़ से कि अपनी लाइफ अपने हाथ में रखिए, गलत काम गलत रास्ते पे मत जाइए। बट अगर लाइफ परफेक्ट वाली जीनी है तो सब कुछ सीखिए लाइफ में, इंग्लिश हिंदी, उतार चढ़ाव, दुख सुख, सारी कंडीशन फेस करने की हिम्मत रखिए, पावर रखिए अपने अंदर। और पावर के लिए आप लोग, मैं आपको देती रहती हूँ आए दिन एक्सरसाइज के टिप्स और बहुत सारे टिप्स। तो एक्सपीरियंस है। चलिए चलते हैं अब मैक्रोनी लेने। अनहेल्दी फूड है वैसे, बच्चों का मन कर रहा है इसलिए लेने जा रही हूँ, थोड़ा ही खाऊंगी मैं तो। गाइस तो मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे मैक्रोनी लेने के लिए, पास में ही है हमारे यहाँ दुकान, तो यहीं से ले लेते हैं पास से ही। आ जाए 26 दो तक है, 2 दिन चल जाएगी जी, 8 7 5 6 दिन चलेगी। तो गाइस ये देखिए ब्रेड ले ली है ब्राउन वाली, यही ठीक रहती है, आटे की है, बाकी कोई पता नहीं, वैसे बोलते तो आटे की है ही, बट ब्राउन ब्रेड हम लोग ये यूज़ करते हैं। कुछ पहले एक तो भाई चलिए फ़ैन भी ले लेते हैं, ये वाले चाय के साथ ठीक रहते हैं। रश ले लेते हैं, ख़त्म हो रहे हैं वैसे भी घर में। ठीक है, खाने में ठीक है। हैं ठीक है, कितने का पैकेट है ये? 30 का जी। 30 का है, चलो। और ये वाला 60 का। अच्छा चलो यही वाला दे दो। सूजी के है ये? सूजी के 90। भाई ये ले लिए, चाय के साथ ठीक रहते हैं, कॉफ़ी के साथ तो नहीं अच्छे लगते, चाय के साथ ठीक है। पता लगा दीजिए। 18 होंगे ये गिन एक बार। तो गाइस ले लिया है सामान, चलिए अब चलते हैं। तो गाइस आज ना गर्दन में काफ़ी पेन हो रहा है, वैसे तो आज जिम में ले लिया था, वैसे हमारी जो मैडम है उन्होंने दे दिया था एक ट्यूब सा, रखती हैं वो, बस उनसे ले लिया था। तो गाइस फाइनली नहा धो चुकी हूँ मैं, पूजा पाठ हो गया है मेरा, और आज किए थे मैंने वॉशरूम साफ़, दोनों वॉशरूम साफ़ करे हैं अच्छे से, रगड़ रगड़ के शीट साफ़ करी हैं, नीचे की टाइल साफ़ करी हैं। तो गाइस आज हो गया, बहुत काम दिखाया नहीं है, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है इस वजह से। तो वंशी ने, मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने बना ली है मैक्रोनी बना ली उसने। मैंने कि बेटा अगर मैं पहले ही नहा धो ली तो फिर ये वॉशरूम साफ़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नहाने से पहले मैं ये काम करती हूँ बाथरूम वगैरह साफ़ करने के, और जो भी गंदे काम होते हैं जाली वाली में से बाल वाल साफ़ करने, सब अच्छे से सफाई करनी होती है गाइस, घर की कौन करेगा। तो बस वही साफ़ करती हूँ मैं, और उसको करने के बाद फिर नहाती हूँ, और पहले ही नहा धो लूँ तो ये काम रह जाते हैं। और आज वॉशरूम हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा गंदे, तो बस अब वो क्लीन करे हैं और अब नहा के बस फ्रेश व्रेश हुई हूँ और बस अब आई हूँ, खाएंगे। चलिए इतनी देर में रेडी कर दी बेटी ने मैक्रोनी। तो देखिए बेटियाँ होने का ना इतना बड़ा फ़ायदा है, भगवान सबके घर में बेटियाँ होनी चाहिए और बहुत आराम रहता है इनसे। अगर हम कहीं पे भी ज़्यादा वर्क हो रहा है तो ये बहुत सपोर्ट कर देती हैं। तो देखिए इतना सही कर दिया उसने, मैक्रोनी बना ली, तो इसी से मुझे काफ़ी आराम मिल गया, रिलीफ मिल गया। तो लक्ष्मी होती हैं बेटियां घर की, और कभी भी हेट मत करिए, नफरत मत करिए, ये मत सोचिए कि हमारी बेटी हो गई, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ
कि जब मेरे दूसरी वाली बेटी हुई थी, मानवी हुई थी, वंशी हुई थी, तो लोगों ने काफ़ी हेट की थी और बहुत हेट कमेंट्स किए थे। मुझे बहुत ही बुरा लगा था। ये चीज़ मैं फील करना मतलब सबको फील करवाना चाहती हूँ ये चीज़ कि देखिए, जब बेटियाँ होती हैं तो वो आई हैं इस दुनिया में तो किसी का खा नहीं रही हैं। भगवान ने इंसान को भेजा है तो उनके लायक वो भेज देते हैं, साथ के साथ भेज देते हैं। तो काफ़ी दुख हुआ था लोगों को। गाँव में भी जब मैं थी वहाँ, तो बहुत लेडीज़ ने बोला था कि अरे छोरी लेके आ गई, बेटी तो कोई बोलता ही नहीं है, छोरी लेके, छोरी हुई है, इस तरह से लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वो उन गंदे लोगों को, और लेडीज़ की दुश्मन है, उन लेडीज़ को मैं यही वार्निंग दूंगी कि तुम भी किसी माँ के पेट से तुमने जन्म लिया है, जो आज ये शब्द बोलने लायक तुम हुई हो। ये जो बोलती हो ना कि छोरी हुई है, तुम भी तो छोरी हो, तुम भी तो कभी छोरी हुई होंगी, तुमने भी तो किसी माँ के पेट से जन्म लिया होगा। तुम्हें बिल्कुल भी जरा सी भी शर्म नहीं आती दूसरी औरत को ऐसे बोलने में। जो बेटियों की माँ है ना, उनको क्या झेलना पड़ता है वो मुझे पता है, और मैंने भी कितना फेस किया है ये सब चीज़ें, मैं जानती हूँ इन चीज़ों को। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बेटियों से कभी भी हेट मत कीजिए। आई हैं इस दुनिया में तो अपना भाग लेके आएंगी, बरकत होती है घर में। और जब से ये दोनों आई हैं बेटियां हमारे जीवन में, बरकत हुई है, काफ़ी आगे बढ़े हैं हम। शायद हम इतना सब कुछ करने की नहीं सोचते, इतनी मेहनत नहीं करते। मेरी मान्यता ये है कि जिस घर में बेटियां ज़्यादा होती हैं उस घर में बरकत भी ज़्यादा होती है, उस घर में पैसा भी ज़्यादा होता है। और जिस घर में बेटे होते हैं, बेटे भी होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, बेटा बेटी दोनों होने चाहिए, बट उन लोगों की सोच के लिए मैं ये कह रही हूँ जो खाली ये कहते हैं कि नहीं जी बेटियाँ हो गई। बेटे क्या है, बेटे छोड़ के चले जाते हैं, विदेश में बैठ जाते हैं, जाके विदेश में बैठ जाते हैं। उनकी क्या गारंटी है कि वो साथ में रहेंगे या बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देंगे। बेटियाँ तो फिर भी मन में उनकी पूछ लेती हैं। अब हम अपनी माँ से कितना बतराते हैं, कितना बोलते हैं उनसे दिल की पूछते हैं। इतना मेरे भाई पे टाइम नहीं रहता जितना हम पे टाइम रहता है, और हम बोलते बतराते हैं। तो देखिए काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, उसके लिए आज मैं थोड़ा सा फील कर रही थी, इसलिए आपको बोला ये चीज़ कि बेटियों से बिल्कुल भी नफरत मत कीजिए, लक्ष्मी होती हैं बेटियाँ। तो देखिए यहाँ पे खा रही है, ये मैकरोनी बना दी है अंशी ने, और यहाँ पे खा रहा है ये देखिए। और ये बंद कर देना टीवी अब खा के मैकरोनी, ठीक है। और यहाँ पे वंशी खा रही है, ये भी ले आई है देखिए, साथ के साथ खा रही है और अपना काम भी देख रही है लैपटॉप में, थोड़ा बहुत चल नहीं रहा क्यों। तो गाइस चलिए फाइनली अपने लिए भी डाल ही लेती हूँ मैं मैकरोनी, खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी फ़िलहाल एंजॉय कर लेती हूँ मैं और खा लेती हूँ। चलिए फाइनली आज ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही करती हूँ, ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ वजन की वजह से, और वेट लूज़ हो भी रहा है मेरा, ऐसी बात नहीं है, वेट लूज़ हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं, मैम कह रही है जिम में कि तुम थोड़ी फिट सी दिखाई दे रही हो, तो गाइस हो रही हूँ मैं फिट। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।